नमस्कार, मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। सूबा बोलेगा में आपका स्वागत है और सूबा बोलेगा में आज हम बात करेंगे हाथरस के सियासी रस पर। जी हां, हाथरस में बहुत कुछ, हाथरस मामले पर बहुत कुछ देखने को मिल रहा है जिसे पूरा देश भी देख रहा है, उसे सुन रहा है, समझ रहा है। अलग अलग इस बीच दावे हैं, अलग अलग बातें और अलग अलग बयान भी इस बीच सामने हैं। सच और झूठ में इतना घालमेल हो चुका है कि अब इसे नार्को टेस्ट की कसौटी पर कसा जाना है। इन सब के बीच लगातार खबरें भी हम हाथरस से आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी हाथरस पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी काफिला लेके अपना डीएनडी से निकल चुके हैं। ममता बनर्जी भी जो है सड़क पर प्रदर्शन कर रही हैं। और इन सब के बीच आज इजाजत मिली है मीडिया को, और मीडिया ने भी परिवार के लोगों से जो है मुलाकात की है। एसीएस और डीजीपी भी मिलने पहुंचे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की है। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देश को बाकी निर्भया का इंसाफ कब होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। नार्को टेस्ट से सच सामने आएगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि हाथरस की घटना पर सियासत चरम पर है। हाथरस हंगामा और सियासत आप देख रहे हैं, हमारे देश में ऐसा होता है। बहुत जल्दी मुद्दे ऐसे गढ़ दिए जाते हैं और मुद्दे फिर सियासी मुद्दों में तब्दील होने लग जाते हैं। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन जी इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही साथ जयवीर मावी इस वक्त हमारे साथ हाथरस से जुड़े हुए हैं। जयवीर, मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले दुर्गेन जी, हाथरस मामले की हम बात करें तो अब पूरा का पूरा ये मामला सियासी रूप लेता जा रहा है। हाथरस की आंच पश्चिम बंगाल तक पहुंच रही है और थोड़ी देर पहले जैसा कि हमने और आपने देखा कि राहुल गांधी अब डीएनडी से रवाना हो चुके हैं और पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। क्या कहेंगे सर आप? दुर्गेन जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है, शायद दुर्गेन जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा कि ऑडियो को एक बार ठीक किया जाए। फिलहाल जयवीर मावी इस वक्त हाथरस में है। जयवीर, हाथरस में है, क्या कुछ आप हाथरस में देख रहे हैं इस वक्त, क्या माहौल है वहां पर, बताएं। हाँ, देखिए, आपको बता दें कि हाथरस की अगर हम बात करते हैं तो इस समय आपकी बात को मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जिस तरह की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पूरी तरह से अब राजनीति गर्मा चुकी है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम जो राजनीतिक दल है इस मुद्दे को अब शायद भुनाना चाहते हैं। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो उत्तर प्रदेश सरकार भी अब इस मामले पर शायद गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 दिनों से यहाँ पर मीडिया को प्रवेश नहीं दिया जा रहा था, आज यहाँ पर मीडिया को प्रवेश दिया गया है। जो पीड़ित परिवार था उससे मिलने की अनुमति दी गई, उन सभी लोगों से मुलाकात हुई। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश के डीजीपी, मुख्य सचिव यहाँ पहुंचे हैं। और अगर बात करें तो जो परिवार है, क्या आपकी परिवार के किसी सदस्य से बात हुई? अब क्या कुछ आपसे कहा, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, जिस तरह के परिवार की अगर हम बात करते तो परिवार के लोगों का कहना था कि उन्हें केवल इस चीज का मलाल है कि उनकी जो बिटिया थी उसके अंतिम दर्शन पुलिस ने उन्हें नहीं करने दिए। पुलिस प्रशासन का कहीं ना कहीं दबाव वहां नजर आ रहा था, क्योंकि जिस तरह से जो परिवार था खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहीं जो दूसरा पक्ष है, जो आरोपी पक्ष है, उसके सदस्य भी यहाँ सामने खुलकर आ रहे हैं, वो भी अपना पक्ष रख रहे हैं। उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, अगर दोषी हैं तो उनको सजा मिले, लेकिन निर्दोष जेल ना जाए, निर्दोष को सजा ना मिले, उसका विरोध विपक्षी भी लोग, जो आरोपी पक्ष है, वो भी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि तमाम अब राजनीतिक सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी अब नोएडा से यहाँ पर हाथरस के लिए निकले हैं। उन्हें भी अब यहाँ अब देखना होगा कि परिवार के जो लोगों से मुलाकात की बात करें तो हाथरस का जो प्रशासन है, क्या उनको इस गांव में जाने की अनुमति देगा या फिर उन लोगों को भी यहीं पर रुकना होगा। क्योंकि सुबह से ही यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह तमाम राजनीतिक संगठनों के लोग, तमाम राजनीतिक संगठन के लोग, सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और लगातार पीड़ित को न्याय देने की बात करें। सभी की मांग है कि जो पीड़ित है उसको न्याय मिले। क्या परिवार से मिलने दिया जा रहा है? आप कह रहे हैं राजनीतिक संगठन, तमाम सामाजिक संगठन पहुंच रहे हैं, एसीएस ने कहा कि 5 लोग मिल सकते हैं, तो क्या मिलने की इजाजत पीड़ित परिवार से दी जा रही है? देखिए, अभी तक की बात करें तो जिस तरह से डीजीपी और
प्रमुख सचिव ने यहाँ पर प्रेस वार्ता को में बात करी थी, वहां पर प्रेस के जो सवाल थे, जो हमारे जो सवाल थे, या कहा जा सकता है जो मीडिया के सवाल थे, उनका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, केवल अपनी बात कही और मीडिया जो प्रेस वार्ता की उसको छोड़कर चले गए। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से अभी तक की जो जानकारी है, जो डीजीपी थे या अवनीश अवस्थी जो गृह सचिव थे, उन्होंने साफ तौर पर यहाँ कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो पीड़ित परिवार है उस परिवार से मिले हैं और जो उन्होंने बातें बताई है उनका गंभीरता से विचार किया जा रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं, बड़ा जो मामला है वो ये है कि अभी तक जो प्रेस वार्ता में बात निकल के आई है कि यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रहेगी, सुरक्षा पे कोई समझौता यहाँ पर नहीं किया जाएगा। जयवीर, मैं आपके पास आऊंगा। तो भारी सुरक्षा व्यवस्था हाथरस में की गई है, जैसा कि हमारे संवाददाता जयवीर मावी इस वक्त हाथरस में है, और जैसा कि बता रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस के बूलगढ़ी के में हमारे संवाददाता हैं। थोड़ी देर में आपको बता दें कांग्रेस का काफिला भी पहुंचेगा। दुर्गेन जी भी इस वक्त हमारे साथ है। दुर्गेन जी, इस हाथरस मामले को देखे तमाम अलग अलग दावे हैं, अलग अलग बयान हैं, सच और झूठ का इतना घालमेल है कि उसे नार्को टैक्स पे की कसौटी पे परखा जा रहा है, और इन सब के बीच सियासत का छौंका भी इसमें लग गया है। क्या कहेंगे सर आप सबसे पहले? अरे जैसा कि अभी जयवीर बता रहे हैं, जयवीर वहीं बूलगढ़ी में कैंप किए हुए हैं जहाँ की घटना है, और जो हम तस्वीरें देख रहे हैं पीड़िता के घर से कुछ ही कदम पे पीछे घर नजर आ रहा है पीड़िता का, उसके घर के ठीक सामने खड़े हैं जयवीर। वो बता रहे हैं किस तरीके से जो आज एसीएस होम अवनीश अवस्थी और उत्तर प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी वहां पहुंचे और उन्होंने पीड़ित परिवार से जमीन पर बैठकर उन्हीं के साथ कुछ बातचीत की और उनके सारी मुद्दों को समझा, सुना और उन्हें भरोसा भी दिलाया कि वो सरकार और जो शासन और प्रशासन है वो उनकी जो बातें हैं उनको पूरी तरह से तवज्जो दे रहा है और चीजों को वो करेगा। लेकिन आरिफ, जो सबसे बड़ा सवाल यही है, उस परिवार का जो सबसे बड़ा ऐतराज है कि बेटी का मुंह बिना दिखाए हुए लाश को जला दिया गया। कई तरीके की बातें आ रही हैं। कोई कह रहा पेट्रोल डालकर जला दिया गया, कोई कह रहा घासेट डालकर जला दिया गया। ये अलग अलग मत हो सकते हैं, और क्या डालकर जला दिया गया ये अभी साफ नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली परिवार को बिना सहमति के, परिवार को बिना ले जाए हुए लाश को जला दिया गया। तो सबसे बड़ा ऐतराज का बिंदु उनका ये है, और जो उनके मन में टीस है, उनके मन में पीड़ा है, सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि वो बेटी का मुंह भी नहीं देख पाए, उसे अंतिम विदाई भी नहीं दे पाए, और माँ इसी बात को लेकर बिलख रही हैं, परिवार बिलख रहा है, पिता बिलख रहे हैं। तो स्थितियां ये हैं। तो सबसे बड़ा ऐतराज का मुद्दा ये है, इस पर वो कार्रवाई चाहते हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन है? हाथरस का डीएम प्रवीण लक्षकार, जिसे बचा लिया गया है। तो सबसे बड़ा जो है मुद्दा है, जो गतिरोध का मसला है, जो उनके ऐतराज का मसला है, वो ये है कि उनकी बेटी का मुंह नहीं देखने दिया गया, आनंद फानंद उनकी लाश को जला दिया गया, परिवार का कोई सदस्य नहीं था। क्या वो बच्ची अपराधी थी? इस तरीके के जो दृश्य आरिफ नजर आते हैं, जब दुकान का अपराधी भीड़ में मारा जाता है तो रात बेरात उसकी लाश जला दी जाती है, उसके परिवार वालों को नहीं दी जाती है, ताकि कहीं वो लाश को रखकर कोई बवाल लफड़ा न करे। लेकिन ये तो एक बच्ची खुद ही पीड़िता थी, खुद ही उसको मौत के मुंह में डाल दिया गया उसके साथ दरिंदगी करके। ऐसी बच्ची की लाश न देना ये अपने आप में बहुत हृदय विदारक है, और ये परिवार का एक बड़ा ऐतराज का बिंदु है। दूसरी बातें ये हैं कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तो कार्रवाई के मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि भाई हमने एसपी को भी सस्पेंड कर दिया, तमाम लोगों को सस्पेंड कर दिया। तो इस तरीके की बातें आ रही हैं। जहाँ तक पुनर्वास की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पुनर्वास के लिए 4 कदम आगे बढ़कर सरकार गई है, नौकरी की बात कर दी है, मकान दिलवा दिया गया है, सहायता दी गई है। लेकिन जो मिस हैंडलिंग हुई सर, अगर पहले ही दिन आरिफ इस घटना को लेकर अगर वहाँ की पुलिस या वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है बच्ची की जांच करा देता, इसका बाकायदे मेडिकल हो जाता, तो सारी चीजें साफ हो जाती। आज बात कह रही है, बड़ी बेशर्मी के साथ जो अधिकारी कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ, तो वो उस वक्त अगर ऐसा वो करा देते तो एक दस्तावेजी प्रमाण होता। अभी जो दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं उस दस्तावेज पर अभी यकीन नहीं है लोगों को। तो कह रहे 14 दिन बाद आप टेस्ट करवा रहे हैं, तो कहाँ रेप के सबूत कहाँ बचेंगे? जो सीमन है वो कहाँ बचेगा? ये तमाम सवाल जो महिला अधिकार संगठन जो
नारीवादी जो लोग हैं इस बात को उठा रहे हैं, और एक सारे लोग इस बात को सवाल को उठा रहे हैं कि ये रिपोर्ट फर्जी है, फेक है। लेकिन अगर उसी दिन जिस दिन ये बात आई थी, अगर उसी दिन जांच करा दी जाती, सीधा साधा नियम है, अगर किसी महिला के साथ मारपीट भी होती है और जरा सा भी सस्पेक्ट होता है तो उसकी तुरंत जांच कराई जाती है, उसका मेडिकल ओवरऑल मेडिकल कराया जाता है, केवल चोटों नहीं, बाकायदे उसके प्राइवेट पार्ट और सारी चीजें चिकित्सक के द्वारा, महिला चिकित्सक के द्वारा एक तरीके से उनका परीक्षण होता है कि कहीं उसे कोई क्षति तो नहीं पहुंचाई गई। अगर ये सब सारी चीजें हो जाती, मुझे लगता है कि आज सरकार कटघरे में नहीं होती, शासन सत्ता के लोग कटघरे में नहीं होते, और जो मुजरिम है, जो आरोपी हैं, वो समय से पकड़ जाते और सारी चीजें हो जाती, ये कहीं कुछ नहीं होता। आज जो शासन सत्ता है उसको लेपापोती करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है दुर्गेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। भरत अहमदाबाद से इस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। भरत जी अपनी बात को रखें। भरत, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, फिलहाल भरत बहुत बहुत शुक्रिया। नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं। हाथरस की घटना जो सियासी रूप ले रही है उसको लेकर अपनी बात रख सकते हैं। हाथरस की घटना को लेकर आपके जहन में क्या है उसको लेकर साफ तौर पे हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं, जिसको लेकर नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हमारे संवाददाता भी जयवीर मावी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। जयवीर, हाथरस का माहौल इस वक्त आपने बताया, क्योंकि मीडिया का जवाबड़ा भी लगा हुआ है, आप भी हाथरस में हैं, और क्योंकि अब से थोड़ी देर में जैसा कि खबरें हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला भी पहुंचने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में 35 सांसद और ये काफिला निकला है। कब तक पहुंचेगा और उसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम वहां पे किए गए हैं? मैं आऊंगा जयवीर मावी। चित्रांश सीतापुर से इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ हैं। चित्रांश, अपनी बात को रखें जल्दी से। हाँ सर, हमें ये कहना है इसके अंदर कि जैसा कि दुर्गेश जी ने बताया कि 14 दिन तक ऐसा मेडिकल परीक्षण नहीं किया गया, तो इसमें तो दोषी पुलिस है ना। इसमें दोषी वो ना तो पीड़ित परिवार है, ना ही ऐसा आरोपित परिवार है। आरोपित परिवार का जहां तक सवाल है, अगर आरोपित परिवार ने ऐसा नहीं किया, आरोपी व्यक्ति ने रेप नहीं किया, तो क्या उसके ऊपर ये जांच नहीं की जा रही है कि उस पर एक झूठा केस लगाया जा रहा है? आज सर बरेली के न्यूज़पेपर में निकला है 6 साल की बच्ची को केवल इसलिए यूज किया गया था क्योंकि 2 परिवार में लड़ाई चल रही थी, और एक परिवार ने 6 साल की बच्ची के आधार पर ये रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि दूसरे व्यक्ति ने 12 साल के लड़के ने उस पर छिड़खानी की है। आज के न्यूज़पेपर में आप देख लीजिए। तो सर केवल एक पक्ष नहीं दिखाना चाहिए, आपको दोनों पक्ष दिखाने चाहिए। मुझे सिर्फ इतना कहना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चित्रांश हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। दुर्गेश जी, दर्शक भी जुड़े हुए थे। इस बीच मेरा भी सवाल है, दर्शक पूछ रहे थे कि इतने दिन मेडिकल परीक्षण ना कराना, पुलिस भी अपने आप में कटघरे में खड़ा, जिसको लेकर हम सवाल भी उठा रहे हैं। लेकिन इस बीच दुर्गेश जी, ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा होगा जब पीड़ित का ही जो है नार्को टेस्ट कराया जा रहा। हाँ, ये थोड़ा सा बड़ी मतलब एक बात नजर आ रही है कि अभी भी मुझे लगता है कि अभी भी जो लोग हैं, जो शासन सत्ता में बैठे लोग हैं, जो शासन में बैठे लोग हैं, वो अभी भी इस तरीके की चीजों को लेकर कहीं ना कहीं मामले को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बेहद पीड़ादायक घटना है, और उस घटना को लेकर सारी चीजें हो रही हैं। लेकिन अगर पुलिस वालों की बात है कि ठीक है, पुलिस के लोग जो हैं, जो निलंबित लोग हैं, उनकी नार्को टेस्ट होना चाहिए, उनकी जाति, उन्होंने जो जातियां की हैं वो बातें साफ आनी चाहिए, क्या झूठ क्या सत्य बोल रहे हैं। लेकिन पीड़ित का नार्को टेस्ट, इसको लेकर रिएक्शन है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, और जो इस पर भी क्वेश्चन किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि जो मामला ये देखने को आ रहा है कि जैसे पुलिस कह रही है कि भाई जो पीड़ित बात कह रहा है उसको पुलिस नकार रही है, तो मुझे लगता है कि जो इसकी प्रक्रिया ये होनी चाहिए कि दोनों को आमने सामने बैठाकर बातचीत हो जानी चाहिए। इसमें नार्को या पॉलीग्राफ टेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पुलिस के बयानात पर तक है, कराया जा सकता है। कल अगर पीड़ित पक्ष है, पीड़ित पक्ष का नार्को टेस्ट ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि संवेदनशीलता भरा नहीं होगा, इसमें संवेदनशीलता नहीं होगी अगर ऐसा किया जाए। जी ठीक है, असलम मुंबई से एक दर्शक इस बीच हमारे साथ है। असलम, अपनी बात को रखें।
सर मैं ये कहना चाहता हूँ। जी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज असलम आ रही है हम तक, जल्दी से बोलिए। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार अंग्रेजों से भी बढ़ के आगे हो गई है, पत्रकारों को धक्का मार रही है, उनको जाने नहीं दे रही है। तो जनता जब पागल हो जाएगी तो रोड पे तो आएगी, वो किसी भी पार्टी के लोग आए उनके साथ आएगी। लेकिन सरकार को अपने अधिकारियों को तो अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि पुलिस जो है लगातार उल्टा काम कर रही, बाकी लोग कर रहे हैं, तो जनता क्या करे? जनता तो पीछे ही जाएगी। ठीक है असलम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। असलम का कहना है कि जब लोग क्रोध में होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हाथरस घटना को लेकर जबरदस्त तरीके का रोष में लोगों में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर कई जगहों पर लोग सड़कों में भी उतरे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे, मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहता है सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं, दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाँ, चर्चित हाथरस मामले ने पूरे देश को हिला के रख दिया है और साथ ही साथ इसको लेकर तमाम तरह की बयानबाजी और सड़क प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। आज बहुत कुछ घटा। आज सुबह से और अभी तक की बात की जाए
तो बहुत कुछ देखने को हाथरस में मिला है। मीडिया को इजाज़त मिलना, परिवार के लोगों का मीडिया से मुखातिब होना, उसके बाद एसीएस और डीजीपी का हाथरस को पहुंचना और सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके जो है पीड़ित परिवार के लोगों से बात करना और बिंदुवार तरीके से चीज़ों को नोट डाउन करना, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। बहुत कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें नहीं बताई गई, लेकिन फिलहाल कम से कम ये भरोसा दिया गया है डीजीपी की तरफ से कि इस पूरे मामले पर एसआईटी जांच करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जयवीर मावी भी हमारे साथ है। जयवीर, हमने देखा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले डीजीपी और एसीएस पीड़ित परिवार के लोगों से एक एक करके मुलाकात कर रहे थे, हाथ में कलम लिए थे, पेज पे नोट कर रहे थे। क्या वो बिंदु अब तक साफ हो पाए कि आखिर परिवार की क्या मांगे हैं, क्या बातें डीजीपी और एसीएस से बताई गई, और चाहे वो दबाव की बात हो या फिर जांच की बात हो, क्या कुछ बात हुई, बताइए। देखिए, जिस तरह डीजीपी से बात करने का प्रयास किया गया था, उन्होंने जो मीडिया थे उनका कोई सवालों का जवाब नहीं दिया। उनका कहना था कि जो मीडिया कर्मी है उनकी बातों को ध्यानपूर्वक, जो पीड़ित परिवार है उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना गया है और जो उनकी बात है उन पर विचार किया जा रहा है। तमाम जो जांच है वो जांच की जा रही है। एसआईटी की जो टीम थी उसको 1 हफ्ते में जवाब देना है, 7 दिन में अपनी बात का जवाब देंगे, जिसके बाद जो निर्णय आएगा, जो चीजें निकल कर आएंगी, उनकी जांच के बाद ही इस मामले पर जो कार्रवाई की जाएगी। और वही आपको बता दें कि डीजीपी और गृह सचिव ने जो परिवार है वहां पर तो सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उस सुरक्षा व्यवस्था की बात को पुख्ता करने की बात की। उन्होंने कहा है कि जो सुरक्षा व्यवस्था है वो सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत रखा जाएगा। वहीं जो कुछ लोग हैं, मैं आपको दिखा दूं, जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं वो सामने हैं। और मैं आपको इन लोगों से भी बात कराऊंगा कि जो लोग हैं, इन लोगों को क्या कहना है। मीडिया पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं। इस जलील के पीछे कुछ सामाजिक संगठनों के लोग हैं, वहाँ पर कुछ लोग देख रहे हैं, सुखबीर सिंह जोड़े नजर आ रहे हैं, सामाजिक संगठन चलाते हैं। जी मैं बात करूँ हिंदू संगठन, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। सर, क्या परिचय देंगे आप अपना? मेरा नाम सुखबीर सिंह भदौरिया है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का राष्ट्रीय महामंत्री, हिंदू रक्षा सेना का राज्य प्रवक्ता हूँ। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो हाथरस की घटना है, जो शर्मसार घटना हुई है, ये जो है सब जानते हैं, मीडिया भी जानती है, पुलिस भी जानता है, जिला प्रशासन भी जानता है कि सही क्या है। सर, आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, क्या आपकी मांग है? हमारी मांग यही है कि सीबीआई जांच हो, नार्को टेस्ट दोनों परिवार करा ले। अभी कल ही दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। सही क्या है, गलत क्या है, तुरंत सब जानते हैं, वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। अभी हमारे जो संदीप भाई जो फंसाए जा रहे हैं जबरदस्ती, उनके परिवारिक जनों से बात नहीं हुई, रिश्तेदारों से बात चल रही है, बात हुई है। ये सब दोषी है। पूरा हम आज करीब सुबह से 25 गांव घूमे हैं, जो सराउंडिंग एरिया 25 गांव घूमे हैं, देखा है, हर परिवार से मिला हूँ, सब यही कह रहे हैं कि ये जो है सोची समझी राजनीति है। यहाँ के अपनी राजनीति, और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करिए। तोमर, जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद मिशन योगी सीएम उत्तर प्रदेश। भैया जी, मेरा एक ही आग्रह है जी, ये हम सबका सौभाग्य है कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जैसा राष्ट्रभक्त इस प्रदेश को मिला है। ये हम सबका सौभाग्य है। योगी जी के शासन में कुछ गलत हो ही नहीं सकता। न्याय बच्ची हमारी भी है। बात ये क्षत्रियों को कलंकित करने की कही जा रही है। क्षत्रिय कभी जीवन में गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो तमाम तरह की बातें साफ तौर पर जयवीर मावी जिस तरह से लोगों से बात कर रहे हैं, तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने निकल कर आ रही है। और इस बीच जैसा कि जयवीर मावी बता रहे हैं, तमाम संगठन, सामाजिक संगठन हाथरस पहुंच रहे हैं पीड़ित परिवार को देखने मिलने। लेकिन उमेश, इस बीच एक दर्शक हमारे साथ है। उमेश, अपनी बात को रखें। नमस्कार साहब जी, बोलिए उमेश जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में गरीब की बच्चियों को कभी न्याय नहीं मिलेगा। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में बच्चों को कभी न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। दुर्गेन जी कुछ कहना चाहते हैं? सर बोलिए। सिकंदरों से चलकर हम लोग मैं आया हूँ और क्षेत्रीय लोग भी हैं, यहाँ के पूरे जिले के लोग भी हैं। और जब लाइव चल रहा है सुबह से, तो हमारे साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के लोग भी आए, हमारे साथ फिरोजाबाद से भी आए, आगरा से भी आए हैं। अब ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा जी।
दूसरा प्रदर्शन बढ़ता जाएगा। और मैं आपके चैनल से माध्यम एक मांग और करता हूँ कि सबसे पहले हमें सीबीआई जांच, नार्को टेस्ट, दोनों चीजों की मांग करते हैं, जिसमें नार्को टेस्ट हमारा कल मान लिया गया था, प्रशासन ने मंजूरी दे दी नार्को टेस्ट के लिए, किंतु पीड़ित पक्ष नार्को टेस्ट कराने के लिए मंजूर नहीं है, वो इनकार कर रहा है। जब इनकार कर रहा है भाई नार्को टेस्ट से तो सारी तस्वीर खराब हो जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, इन सभी की मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो, नार्को टेस्ट जांच हो, दोषी बचे नहीं। और जयवीर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, दुर्गेन जी कुछ कह रहे हैं, सर बोलिए। जी, जिस तरीके से हमारे यहाँ जो वर्तमान सांसद हैं वो कहते हैं शिक्षक के दलित की बेटी, दलित की बेटी, बेटी आप बताइए किसी जाति की होती है? किसी जाति की बेटी होती है? नहीं होती। बेटी पूरे समाज की, पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की होती है बेटी। अगर किसी के साथ गलत हुआ, हमें पूरी संवेदना है, उसको न्याय मिलना चाहिए। अगर किसी ने उसके साथ गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो तमाम जितने भी सामाजिक संगठनों के लोग हैं, इन सभी की एक मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच। जयवीर मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है। दुर्गेन जी कुछ कह रहे हैं, मैं चाहूंगा सुन लेते पहले। जी बोलिए सर। वहाँ आ गए हैं, ठाकुर बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं, बात कर रहे हैं, दूसरी बिरादरी के आरोपी तरफ से जो आरोपियों को आपको देखने को मिल रहा है, ये आरोपियों को है और ये कहा जा रहा है कि अभी सीबीआई की जांच की मांग होनी चाहिए। अब एक नया मुद्दा लेकर आ गए हैं, जो आरोपी बनाए गए, ये गलत है, मामला फंसाया गया कि राजनीति से प्रेरित है, ये मामला उलझता जा रहा है। मुझे लगता है जब उत्तर प्रदेश की सरकार को इस पूरे मसले को अब सीबीआई को दे देना चाहिए, क्योंकि सीबीआई जांच रहेंगे, चाहे आरोपी पक्ष हो चाहे ये जिसके साथ हुआ है, लेकिन बच्ची के परिवार के साथ में, बच्ची के साथ में, क्योंकि ये जो घटना हुई है, जो घटना के बारे में कहा जाता है, वास्तव में बड़ी गंभीर घटना है। लेकिन आज जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां आने जाने की अनुमति दी, आप देख सकते हैं कि सामाजिक संगठन और जो आरोपियों की तरफ से भी लोग आने से नहीं चुके। दुर्गेन जी, दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं, साफ तौर पे क्षत्रिय महासभा भी आ गई, वाल्मीकि समाज के लोग भी आ रहे हैं, पंचायतें जो लोकल है वो भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई, तो माहौल एक तरह से चीजें बिल्कुल बदलती नजर आ रही। अमित अहमदाबाद से एक दर्शक हमारे साथ हैं। अमित, अपनी बात को रखें। अमित, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही, जल्दी से अपनी बात को रखें। जी बोलिए अमित, क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जब भी कॉल करिए टीवी के वॉल्यूम को प्लीज आप जो है बिल्कुल कम रखिए। दुर्गेन जी, जैसा कि हम सुन रहे थे लोगों को, जयवीर मावी लोगों से बात कर रहे थे, अब ऐसा लग रहा है कि वहां पे एक तरफ तो हम सियासत देख रहे हैं, दूसरी तरफ अब जाति चीजें भी जन्म ले रही हैं, पंचायतें वहां पे एक्टिव हो गई हैं, क्षेत्रीय महासभा भी आ गई है, वाल्मीकि समाज के लोग भी आ गए हैं और तमाम तरह की अब बातें निकलकर सामने आ रही हैं साफ तौर पे। एक और नए तरीके का खतरा पैदा हो गया है कि अब वहां पर अभी तक ये था कि भाई वर्ग की बेटी के साथ ही एक घटना हुई, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, बड़ी बर्बरतापूर्ण घटना हुई और उस पर जितनी कार्रवाई की जाए कम है, एक पहलू ये था। लेकिन अब जैसे ही दूसरे पक्ष के लोग झंडा उठाकर आ गए हैं, तो फिर वाल्मीकि समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग, फिर जो अन्य आरोपी उन समाजों के लोग, अब मुझे लगता है ताने बाने को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो चाहे सहारनपुर हो, चाहे बुलंदशहर हो, चाहे हाथरस हो, चाहे अलीगढ़ हो, इस तरीके की चीजें जो कास्टिज्म है उस इलाके में बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा जड़ों में घुस गई है। वहां की जो जातीयता है बहुत ज्यादा जड़ों में घुस गई है। तो वहां अब स्थिति, अब वास्तव में एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी अब ज्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि वहां अब एक भी बयान, एक भी बात, एक भी चिंगारी, क्षत्रिय सभा के जो राष्ट्रीय महामंत्री सुखवीर सिंह भदौरिया इस बात को कह रहे थे कि वो 25 गांवों तक घूमे। भाई वहां के एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहां का जो पुलिस प्रशासन है, जो कल तक वो पत्रकारों को घुसने नहीं दे रहा था, पटकने नहीं दे रहा था, भदौरिया 25 गांव कैसे घूम कर आ गए? क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें रोका? कैसे उनको नहीं गिरफ्तार किया गया? जेल क्यों नहीं भेजा गया उनको? या वाल्मीकि समाज के लोग
अगर वहां झंडा लेकर घूम रहे हैं तो धरना प्रदर्शन की क्यों अनुमति दी जा रही वहां? राहुल गांधी 5 लोगों को जाने की अनुमति मिल रही है, अन्य जो राजनेता हैं मिलना चाहते हैं वो कोई जा पा रहा है, कोई नहीं जा पा रहा है। कल राहुल गांधी प्रियंका गांधी को वापस कर दिया गया, उसके बाद तो ये पूरी घटनाक्रम हो रहा। लेकिन जो सामाजिक संगठन है, जो जातीय संगठन है, अब जातीय संगठनों ने अपना ताना बाना शुरू कर दिया है, तो ये बेहद खतरनाक स्थितियां हैं। बेशक एक खतरनाक स्थिति है हाथरस के लिहाज से देखा जाए। करण अहमदाबाद से, जिस बीच एक दर्शक हमारे साथ हैं। करण, अपनी बात को रखें। आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, करण बोलें। हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि हमें समझ नहीं आता ये किस प्रकार की ये लोग राजनीति खेल रहे हैं। यहाँ जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता को क्या कहा जा रहा है और क्या ये लोग बता रहे हैं, क्या ये दिखा रहे हैं जनता को, या तो ये लोग पागल समझ रहे हैं या तो क्या कहना चाहते हैं। इनका 10 दिनों से ये नाटक चल रहा है। अब आप समझिए 14 तारीख को क्या हुआ था, उसका नतीजा वो बलात्कार हुआ, उसके कारण से फिर उसको कब एडमिट किया गया, उसका कब रिपोर्ट लिया गया। ये पूरी जनता से बोलते हैं बलात्कार नहीं हुआ। ये या तो ये समझते हैं जनता पागल है या ये होशियार है। ठीक है करण, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शक भी जुड़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, प्रशासन को लेकर अपने सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जैसा कि दुर्गेन जी ने कहा कि मौजूदा स्थिति जिस हिसाब से बनती नजर आ रही है, और जयवीर मावी के द्वारा जो लोगों से जयवीर मावी ने बात करी और जो संगठन वहां पे पहुंच रहे हैं, जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो भी अपने आप में समझने की जरूरत है। जयवीर मावी, जिस तरह से आपने लोगों से बात करी, अब हम देख रहे हैं कि वहां पर पंचायतें एक्टिव हो रही हैं, क्षत्रिय समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, एक अजीब सा माहौल हाथरस में बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी बात दुर्गेन जी भी कह रहे हैं। इस स्थिति के लिए एक भी बयान, बहुत कुछ वहां पे हो सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन कितना वहां पे मुस्तैद अब नजर आ रहा है, क्योंकि बैरिकेडिंग हटा दी गई है, लोग अब अंदर आ चुके हैं, गांव के मीडिया भी अंदर है, परिवार से लोग मिल रहे हैं। अब क्या स्थिति वहां पे नजर आ रही है, पुलिस प्रशासन कितना एक्टिव है, इसके बारे में बताएं। और इसमें आपको पहले ही बता दूं कि सुबह भी हमने आशंका जाहिर की थी। अब यह मामला कहीं ना कहीं जातिगत रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हाथरस की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो हमने महसूस किया, जो लोगों से बातचीत की है, जिस तरह का यहाँ पर माहौल नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं वो पूरी तरह अब जातिगत रूप में बढ़ता हुआ जा रहा है। बात बता दें कि हाथरस प्रशासन की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हाथरस प्रशासन पूरी तरह यहाँ पर फेल नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह की जो चीजें हैं, हाथरस प्रशासन ने बातों को गंभीरता से नहीं लिया, और ना ही सभी चीजों को अगर हम बात करें, जिस तरह से यहाँ पर लगातार जांच की बात हो रही थी, मीडिया के जो प्रवेश यहाँ पर रोका गया था, लोगों को यहाँ पर रोका जा रहा था, कहीं ना कहीं जो स्थानीय निवासी है, जो स्थानीय लोग हैं, उनमें गुस्सा बढ़ना जायज भी है। क्योंकि अगर बात करते हैं जिस तरह से स्थानीय प्रशासन, अगर हाथरस की बात करें, जिस तरह हाथरस प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई की, जैसे कि रात के समय उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया, परिजनों की जो अनुमति नहीं दी गई, वहीं जो आरोपी पक्ष है, वो आरोपी पक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि नार्को टेस्ट। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप लाइव देख रहे हैं। परिवार के लोग अंतिम संस्कार होने के कई दिन बाद जो है अस्थियां लेने के लिए आए हैं। हाथरस की घटना अब एक तरफ सियासत है, एक तरफ जातीय चीजें हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक तस्वीरें की तस्वीरें ही अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं कि रातों रात एक जो है लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, पीड़िता का, और जो पीड़ित परिवार होता है उसको उससे दूर रखा जाता है। लेकिन इस बीच आप देखिए कि जहां पर डेड बॉडी को का दाह संस्कार, अंतिम संस्कार किया गया था, अब परिवार वहां पे आया है, अब परिवार वहां पे आया है, और जो अस्थियां हैं उसको जो है वो इकट्ठा की जा रही हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप लाइव टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सवाल यही है, और इसी की वजह से लोगों में क्रोध है, आखिर ऐसी नौबत ही क्यों आ गई कि रात में अंतिम संस्कार करना पड़ा, परिवार को उससे दूर रखा गया, डेड बॉडी देखने को नहीं गई। अगर देखने भी प्रशासन दे देता तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाता। इसी को लेकर लोगों में एक तरफ गुस्सा है, लेकिन एक तस्वीर और जो जयवीर मावी और दुर्गेन जी बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब हाथरस में चीज़ें जातिगत रूप लेती जा रही हैं। पंचायतें जो है वहाँ पे एक्टिव हो गई हैं, लोकल नेता वहाँ पे एक एक गाँव करके जा रहे हैं। तमाम प्रतिक्रियाएं इस तरह की आ रही हैं। जी जी, जातिगत पंचायतें हैं जो जाति टकराव की आशंका बढ़ गई है। ये बड़ी खबर है, के न्यूज इस खबर को बता रहा है, और राज्य प्रशासन को, उत्तर प्रदेश के शासन को, सरकार को भी आगाह कर रहा है
कि अब माहौल वहाँ और बिगड़ता नजर आ रहा है। जिस तरीके से छत्री सभा वहाँ पहुंची है, अखिल भारतीय छत्री सभा वहाँ पहुंची है, वाल्मीकि समाज के लोग पहुंचे हैं, अब ये जातीय पंचायतें हैं, जातीय कुंबे हैं, जो जातीय संगठन है, अब वहाँ ये जहर घोलने का काम कर रहे हैं। वो चाहे छत्री सभा हो और चाहे आपके जो वाल्मीकि समाज के लोग हों या अन्य जो के नाम पर, ये एक तरीके से खतरे की घंटी है हाथरस प्रशासन के लिए, जिला प्रशासन के लिए, उत्तर प्रदेश शासन के लिए और सरकार के लिए। अभी मुझे लगता है कि अभी ये शुरुआत है, इसमें सरकार को, शासन को, प्रशासन को सचेत हो जाना चाहिए। जो जातीय संगठन है इनको कई वहाँ देना चाहिए, नहीं वरना ये ऐसा विष घोलेंगे कि महीनों तक वो जहर यहाँ के पानी में और आबो हवा में खुला रहेगा और संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़ी बात दुर्गेश जी ने कही। तो स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है, जाति रूप अब हाथरस में जो है चीजें लेती जा रही हैं। और इस बीच हाथरस से एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। हाथरस मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, हाथरस में जाति टकराव की आशंका बढ़ी है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और आगाह कर रहे हैं प्रशासन को, सरकार को। जाति संगठन एक्टिव है, हाथरस में जाति टकराव की आशंका बढ़ी है। एक बयान, जिस तरह के बयान हम सुन रहे हैं, एक बयान स्थिति को बहुत गंभीर बना सकता है। हाथरस में जिस तरह से वहां वाल्मीकि समाज के लोग, क्षत्रिय महासभा के लोग, पंचायत के लोग, तमाम संगठनों के लोग जो हाथरस पहुंच रहे हैं, गांव का दौरा कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जाति टकराव पैदा कर सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर के न्यूज आपको बता रहा है और ये खबर प्रशासन को भी सुनने और समझने की जरूरत है और सरकार को भी, ताकि के इन चीजों पर एक्शन लिया जाए। अगर जरा सा कुछ होता है तो स्थिति बहुत गंभीर हाथरस में हो सकती है, इसको समझने की जरूरत है। एक तरफ सियासी रूप हाथरस ले रहा है, दूसरी तरफ जाति रूप भी ये पूरा मामला लेता जा रहा है। जिस तरह से संगठन वहां पे एक्टिव हो रहे हैं और जातिगत चीजें वहां पे, जातिगत बयान भी साफ तौर पे दिए जा रहे हैं। जिस तरह से हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करी, हमारे संवाददाता ने, जयवीर मावी ने, तो ये साफ तौर पे समझ में आ रहा है कि कई सारी ऐसी बातें हैं और क्षत्रिय महासभा और वाल्मीकि समाज, जाति संगठन एक्टिव हो गए हैं, पंचायतें वहां पे एक्टिव हो गई हाथरस में। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नंबर्स लगातार फ्लैश हो रहे हैं। इस बीच प्रशासन की जिम्मेदारी अब बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। अब प्रशासन की जिम्मेदारी बहुत अहम है कि आखिर इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, इस स्थिति से निपटने की जरूरत है। जयवीर मावी इस वक्त है कुछ लोगों के साथ, मैं चाहूंगा जयवीर बात करें। सुप्रीम भदौरिया ने इस बात की तस्दीक की, उन्होंने कहा कि वो 25 गांवों में घूमे हैं, यानी 25 गांवों में जातिता का जहर वो फैला चुके हैं। वाल्मीकि समाज के लोग हैं, घूम कर वो कर रहे हैं। आपको याद होगा सहारनपुर की घटना, आज पहले सहारनपुर की घटना, उस घटना के बाद चंद्रशेखर रावण नाम का एक प्राणी वहां से राजनीति में सक्रिय हो गया और राजनीतिक इसी तरीके की राजनीति चमकाने के लिए जो हमारा बिंदु है, जिस मसले पर हम इस कार्यक्रम लेकर आए हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश के शासन और हाथरस के प्रशासन को हम आगाह कर रहे हैं। इस तरीके के संगठनों की जो गतिविधि आज कर रही है, ये खतरे की घंटी है। सीधे आरिस हम चलते हैं सीधे धूलगढ़ी गाँव, जहाँ हमारे सहयोगी, हमारे वरिष्ठ जयवीर मावी मौजूद हैं लोगों के साथ में। के साथ लोग हैं, बात करिए। ये भगवाधारी साधु कौन है, ये क्या चाहते हैं, कौन सी मांग है, क्या चल रहा है वहाँ? जयवीर मैं सबसे पहले इन्हीं से परिचय कराऊंगा। सर आप पहले परिचय दीजिए अपना। मैं राम सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी और कांग्रेस समर्थक जी। आपका नाम क्या है? विष्णु विनोदम। विष्णु विनोदम जी हैं, राम सेना के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के समर्थन में हैं। तो इनसे बात करते हैं। सर आपकी क्या मांग है, आप क्या चाहते हैं इसमें? देखिए, एक तो लड़की के साथ दुष्व्यवहार हुआ जी, उसको रातों रात जला दिया जाता है जी, और उसके बाद भी पीड़ित परिवार से विपक्ष को मिलने नहीं दिया जाता, पक्ष मिल रहा है जी। ये क्या इस देश की, इस राम राज्य की परिकल्पना की थी हम लोगों ने कि रातों रात मट्टी का तेल डाल करके उसको, लड़की को जला दिया जाता है और उसके बाद क्या मांगेंगे? मेरे हिसाब से देश में जितना दुष्व्यवहार हो सकता है चरम सीमा पर है। ये कलयुग का, मैं कह सकता हूँ, अंत की ओर चल रहे हैं। बात करिए धीरे धीरे करके जी। सर आप यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे इसका? जिस तरीके से एक दलित समाज की बेटी के साथ बलात्कार करके और उसकी गर्दन की हड्डियां तोड़ दी, उसकी जीभ काट ली
और उसके बाद में जब उसका देहांत हो जाता है तो एक बलात्कार तो उन्होंने किया उन दरिंदों ने, दूसरा बलात्कार यहाँ के प्रशासन और यहाँ की पुलिस ने किया है। उस बेटी के को रीत रिवाज से भी अंतिम संस्कार इन्होंने नहीं करने दिया। क्या मांग आपकी है पीड़ित परिवार की तरफ से कि दोषियों को क्या सजा दी जाए? देखिए, हमारी मांग ये है कि उत्तर प्रदेश में निरंतर ब्राह्मणों के साथ भी अत्याचार हो रहा है, ठीक है, मुस्लिमों के साथ भी हो रहा है और दलितों के साथ भी हो रहा है। तो हमारी मांग ये है कि ये जो ठाकुरशाही चल रही है इसको खत्म किया जाए, ठीक है, और कहीं ना कहीं जो शासन चल रहा है इसको सुचारू रूप से चलाया जाए और इन लोगों को फांसी की सजा दी जाए। जी, तो यहाँ पर जो लोग हैं इनका कहना है जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए, जो ठाकुरवाद प्रदेश सरकार में चल रहा है उसको समाप्त किया जाए। तो ये जो पीड़ित परिवार है, जो महिला जो युवती थी जिसकी मौत हुई है, उसके न्याय के लिए ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि अब कहीं ना कहीं ये जो टकराव की जो बात थी वो सामने नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग समर्थन में है, कुछ लोग विपक्ष में है, तमाम तरह के लोग हैं। तमाम लोगों से हमने बात की, लेकिन सभी की बात एक ही है कि न्याय मिले और जो सही न्याय हो वो प्रदेश सरकार को करना चाहिए। राम से और पीछे जाइए, और पीछे जाइए, देखिए और कौन लोग हैं, और कौन लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करिए, जाति पंचायत जल्दी से लोगों से बात करिए। लोग वहाँ पे एकत्र हैं और वो क्या चाहते हैं, पीछे जाइए, देखिए और लोगों से मिलिए, वहाँ पर मौके पर कौन कौन लोग मौजूद है। जयवीर जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम लोग हैं। सर, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप इस मामले को लेकर के, जो यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? ये कहना चाहिए और जिस भी अधिकारी ने जो लापरवाही की है उसको सजा मिले। जी, तो यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनका कहना है जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिन अधिकारियों ने यहाँ पर कानूनी कार्रवाई को नहीं सही तरीके से अंजाम दिया, वो लोग इनके खिलाफ हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नार्को टैक्स दोनों परिवारों का किया जाए। वही मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर किस तरह पुलिस बल भी पूरी तरह मुस्तैद है, रास्ते बंद किए हुए हैं। अभी देखना होगा कि कुछ ही देर में जब राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे तो क्या उनको अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी या फिर यहीं से वापिस उनको किया जाएगा। हालांकि अगर हम बात करें तो समर्थन और विपक्ष दोनों तरह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों ही अपनी अपनी बात कह रहे हैं। दोनों का ही अपना अपना तर्क है और दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी बातें हैं। दोनों ही पक्षों की अगर हम बात करें तो दोनों पक्षों का एक कहना अवश्य है कि जो न्याय है वो न्याय हो और जो दोषी अधिकारी हैं सजा मिले। क्योंकि अभी तक जिलाधिकारी की बात की गई थी तो डीएम को अभी तक यहाँ से नहीं हटाया गया। ऐसा क्या कहना चाहते हैं, बताइए। बताइए। मैं हाथरस जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष क्या कहना चाहते हैं जो मामला हुआ है? सौहार्द बनाए रखना चाहिए, जो कि सत्ता पक्ष के लोग जो है दूसरा एक और इसको नया बनाए दे रहे हैं जी, उसको खत्म करना चाहिए। जी, तो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं जी, ये जो फूलगढ़ी का प्रकरण है पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में चर्चित हो गया है। इसका एक ही मेन पॉइंट है कि प्रशासनिक अधिकारियों की भूल गलती शुरू से इसको बारीकी से नहीं समझा गया। प्रशासनिक अधिकारियों का दोष बार बार यही बात नजर आ रही है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले को गंभीरता। मास्क लगाइए जयवीर, आप मास्क लगाइए, सुरक्षित रहिए, बहुत होशियारी से रहने की जरूरत है। आप मास्क लगाइए, सुरक्षित रहिए, लोगों के करीब आप जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर आपके लिए खतरा है। आप मास्क लगाइए और सुरक्षित रहिए और तब बात कीजिए लोगों से। वास्तव में क्या जो सबसे महत्वपूर्ण जो लोग हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आई जी, यहाँ पर जो लोग हैं तमाम लोग, भीड़ बढ़ती जा रही है, तमाम राजनीतिक संगठन के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कौन कौन से संगठन है जयवीर जो वहां पे पहुंच रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। जी, तो यहाँ पर जो तमाम जो राजनीतिक दल के कहा जा सकता है जो कांग्रेस समर्थक के लोग हैं, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो जो कांग्रेस के समर्थक हैं, ठीक है जयवीर, आप बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जयवीर हमसे जुड़ने के लिए। दुर्गेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो साफ तौर पे स्थिति आपने देखी, लेकिन इस बीच कुछ और बहुत कुछ देखने को हाथरस में मिल रहा है। वो ये है कि चीजें जातिगत होती जा रही हैं। तमाम संगठन के लोग वहां पे पहुंच रहे हैं अलग अलग तरीके के समर्थन में, और विपक्ष में भी जो है साफ तौर पर वहां पे बयानात देखने को मिल रहे हैं।
प्रशासन की भूमिका ऐसा लग रहा है कि इस वक्त बहुत अहम है, क्योंकि हल्का सा भी कोई बयान, कोई छीटाकशी स्थिति को बिल्कुल बिगाड़ सकती है हाथरस में। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।